यही तो गुजरात की धरती है जो कभी औद्योगिक पूंजी निवेश में कभी एक नंबर पर नहीं थी। हम महाराष्ट्र से निकलने के बाद एक प्रकार से जीरो से प्रारंभ करने की हमारी अवस्था थी। 1960 में हमने यात्रा का प्रारंभ किया था, लेकिन ये गुजराती ताकत थी, गुजराती मन के एंटरप्रेन्योरशिप सामर्थ्य था कि हमने धीरे 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 करते 50 साल आते आते आज औद्योगिक विकास की दृष्टि से हिंदुस्तान में हम नंबर 1 पर पहुंच गए। औद्योगिक पूंजी निवेश में आज देश को बहुत बड़ा योगदान गुजरात की धरती कर रही है। आज ग्लोबल इकोनॉमी का जमाना है और वैश्विक अर्थनीति, अर्थ कारण और आने वाली दुनिया को प्रभावित करने वाला है। तब सामुद्रिक व्यापार की ताकत बढ़ने वाली है, चाहे इंपोर्ट हो एक्सपोर्ट हो, वैश्विक व्यापार बढ़ने वाला है। अर्थनीति पर वैश्विक व्यापार का प्रभाव रहने वाला है। छोटे से छोटे उत्पादनकार को भी वैश्विक परिवेश में अपने उत्पादन के क्वालिटी को मेंटेन करने की नौबत आने वाली है। और जब वैश्विक परिवेश की ओर दुनिया प्रवेश कर चुकी है, तब गुजरात का 1600 किलोमीटर का समुद्री किनारा, ये समुद्री किनारा जो कल तक वर्जिन से समुद्री किनारे के नाते गर्व लिया जाता था, आज वही समुद्री किनारा हिंदुस्तान के समृद्धि का प्रवेश द्वार बनता चला जा रहा है। और हिंदुस्तान का प्राइवेट कार्गो का 80% कार्गो इसी गुजरात के समुद्र किनारे पर से आज कार्य चला रहा है। और मैं वो दिन दूर दूर नहीं होगा जब पूरा उत्तरी भारत अपने व्यापारिक जीवन के लिए गुजरात के इस समुद्र किनारे का उपयोग करता होगा। गुजरात का गर्व है। इसी धरती से महात्मा गांधी ने दांडी की यात्रा की थी, नमक का कानून तोड़ा था और पूरी सल्तनत को हिला दिया था। उसी धरती को इस बात का गर्व है कि अधिकतम हिंदुस्तान, दिल्ली भी गुजरात का नमक खाता है। और जब गुजरात का नमक खाता है मैं गर्व। मेरे छोटे छोटे लोग मजदूरी करके जो नमक पैदा करते हैं, पूरा हिंदुस्तान गुजरात का नमक खाता है। इस बात का गर्व होता है। गुजरात है जो आज एग्रीकल्चर सेक्टर में, व्यवसायिक क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में हम नई ताकत बनकर के उभर रहे हैं। आज गुजरात अनेक नई यूनिवर्सिटीज को लेकर आगे बढ़ रहा है। हमने कुछ ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं जो आने वाली शताब्दियों तक मानव जात के मन को प्रभावित करने वाले हैं। गुजरात विद्यापीठ ने देश के आजादी के आंदोलन को एक नई ताकत दी थी। और मैं देख रहा हूं 3 जो नए यूनिवर्सिटी हमने लिए हैं, यूनिवर्सिटी में एक चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी, एक फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और एक रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी। और तीनों का क्षेत्र ऐसा है जो आने वाली शताब्दी में भारत के जीवन को एक आवश्यक मैन पावर पहुंचाने का सामर्थ्यवान काम इस धरती पर होने वाला है। व्यापार उद्योग जगत के लोगों को सीईओ की जरूरत होती है। हमारे आईआईएम विश्व को जैसी जरूरत है इस प्रकार के सीईओ को जन्म देते हैं। हम इस बात का गर्व भी करते हैं कि हमारे यहाँ ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं जो दुनिया को सीईओ प्रोवाइड करने का काम करती हैं। लेकिन हमारा लक्ष्य और है। आज देश को जरूरत है अच्छे शिक्षकों की, और तब जाकर के जिस प्रकार से आईआईएम का लेवल है, हम आने वाले दिनों में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन के माध्यम से एक ऐसे दायरे की ओर जा रहे हैं कि जहां से जो प्रोफेशनली शिक्षक वृत्ति के हो, प्रवृत्ति के हो, जीवन शिक्षा प्रवृत्ति के समर्पित करना चाहते हैं, ऐसे होनहार नौजवानों को बुला करके 5 साल की लंबी ट्रेनिंग दे करके विश्व के लिए आवश्यक ऐसे उत्तम शिक्षकों का निर्माण करने का अभियान हम चलाना चाहते हैं। और अगर इस बात में हम सफल हुए, मैं देख रहा हूं वो दिन दूर नहीं होगा। इस प्रकार के सीईओ को लेने के लिए आज कैंपस इंटरव्यू करके 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए की बोली जाती है। वो दिन आएगा जब शिक्षकों को इसी प्रकार से कैंपस के ले जाने का एक अभियान चलेगा। इस प्रकार के शिक्षक देने का हमारा सपना है। आज पूरे विश्व को शिक्षकों की जरूरत है। भारत की संस्कृति से रंगे हुए शिक्षक अगर विश्व में हम पहुंचा पाए तो पूरी दुनिया को हमारी सिर्फ शिक्षा नहीं, हमारी संस्कृति से भी हम प्रभावित कर सकते हैं। इन सपनों को लेकर के गुजरात चल रहा है। हम युवा शक्ति को जोड़ना चाहते हैं। कल ही हमने एक नई योजना का आरंभ किया है। पहली बार हिंदुस्तान की धरती पर इस योजना का प्रारंभ हुआ है और वह है चीफ मिनिस्टर्स फेलोशिप। इस चीफ मिनिस्टर्स फेलोशिप के माध्यम से मैं होनहार नौजवानों को निमंत्रण देता हूं, युवा शक्ति को निमंत्रण देता हूं, आइए आपकी बुद्धि, शक्ति, सामर्थ्य गुजरात सरकार कैसे चल रही है, सरकार काम की व्यवस्था क्या होती है,
एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, उसको जानिए, पहचानिए, परिचय लीजिए, समाज की समस्याएं क्या होती है समझिए। 1 साल के लिए हमारे साथ जुड़िए और बाद में आप जहां भी जाना चाहते हैं जाइए। मुझे विश्वास है ऐसे होनहार नौजवान आएंगे, पूरे शासकीय व्यवस्था में एक नया ब्लड आएगा, नया प्राण आएगा, नई चेतना आएगी, जो चेतना सुराज्य के लिए, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक नया पर्व का प्रारंभ करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। गुजरात की धरती प्रयोगशील धरती है। गुजरात की धरती कुछ परिणामकारी स्थितियों को पैदा करने वाली चीज है। मैं आज भी बड़े गर्व के साथ कहता हूं, अगर रिलीजियस हार्मनी के लिए दुनिया को कहीं जगह खोजनी है तो रिलीजियस हार्मनी के लिए उत्तम स्थान, अगर पूरा विश्व तीर्थ कहीं है तो रिलीजियस हार्मनी का विश्व तीर्थ गुजरात की धरती पर है। सदियों पहले ईरान से निकाले गए पारसी बंधु, मुट्ठी भर पारसी बंधु, जब उनको निकाला गया, निहत्थे थे, अकिंचन थे, जब गुजरात की धरती पर आए तो मेरे पूर्वजों की संस्कृति और संस्कार की ऊंचाई उतरी थी कि उन मेरे पारसी भाइयों का गुजरात की धरती पर स्वागत हुआ। मुट्ठी भर दुनिया की सबसे छोटी पारसी कौम और सबसे धनी गौरवपूर्ण जीवन जीने वाली इसी धरती में पैदा हुई, पली, उनका विकास हुआ। इससे बड़ा रिलीजियस हार्मनी का विश्व में कहीं उदाहरण नहीं मिल सकता। ये विश्व रिलीजियस हार्मनी का विश्व तीर्थ ये मेरी गुजरात की धरती है। उस धरती को मैं नमन करता हूं और उस धरती के 5.5 करोड़ गुजरातियों के ओर से महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी, आज आपका सम्मान करने का हमें अवसर मिला है। भारत के संविधान की ऊंचाइयों पर बैठा हुआ आपका जीवन, हम जिस स्वराज्य की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, आपका मार्गदर्शन, आपके आशीर्वाद हमें नई प्रेरणा देंगे। मैंने आते ही महामहिम जी से प्रार्थना की कि 5 दिन के बजाय अगर आप 6-7 दिन निकालते तो शायद ज्यादा अच्छे ढंग से हम आपके इस पूरे गुजरात की यात्रा को और अच्छे ढंग से हम आयोजित कर सकते हैं। लेकिन उनकी व्यस्तताओं को देख करके भी हमें 5 दिन का उनकी सेवा करने का जो अवसर मिला है, मैं गर्व अनुभव करता हूं। और शायद हिंदुस्तान में गुजरात अकेला राज्य ऐसा होगा तो राष्ट्रपति महोदय जी को 5 दिन सेवा करने का अवसर मिला है, शायद महाराष्ट्र को भी नहीं मिला होगा। तो मेरे लिए गर्व की बात है। मैं फिर एक बार इस बात के लिए भी आपका स्वागत करता हूं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय जय गरीब गुजरात।